Hello students, welcome to FA online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 14 of class 4th EVS, which is Baswas farm. Take out and open your EVS book at page number 113. चैप्टर नंबर 14 बसवास फार्म यानी बसवा का फार्म खेत। इस चैप्टर में बसवा एक बॉय है और उसके फादर जो हैं वो एक किसान हैं। टुडे इन दिस चैप्टर we will read about various farming method used by farmers. So let's start reading. चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ पर ये बसवा है, ये अपने बारे में बता रहा है। एक छोटा बॉय है कि मैं बसवा हूँ और बसवा के फादर क्या हैं कि ये बता रहा है कि मेरे फादर एक किसान हैं और ये कहाँ पर रहते हैं। ये बेलवानी का विलेज है जो कर्नाटक में है, ये वहाँ पर रहते हैं। जुलाई का मंथ है और हर साल की तरह अप्पा ने यानी मेरे फादर ने फील्ड को तैयार कर दिया है, यानी खेत को तैयार कर दिया है। किस लिए? टू सो द अनियन क्रॉप्स, यानी अनियन के जो बीज हैं उनको बोने के लिए खेत को तैयार कर दिया है ताकि फिर अनियन क्रॉप्स को हम उगा सकें। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस टाइम पर करनी है, यानी इस टाइम पर करने के लिए उनके पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कह रहा है कि उनकी मदद करने के लिए, किसकी? या बसवा बता रहा है कि अपने फादर की मदद करने के लिए मैं भी उनके साथ फील्ड में यानी खेत में जाता हूँ। और पिछले कुछ दिनों से अप्पा जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं क्या? खुंटी। ये एक आयरन रोड होती है, उसका यूज़ कर रहे हैं। वो किस काम के लिए? टू डिग द सॉइल, यानी मिट्टी को खोदने के लिए वो खुंटी का यूज़ कर रहे हैं और उसको लूज करने के लिए, मिट्टी को लूज करने के लिए और उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। सोइंग द सीड्स, बीजों को बोना। इस साल भी मेरे फादर ने क्या करेंगे? वो इस साल भी मेरे फादर जो हैं ये बता रहे हैं कि खेत में अनियन सीड जो हैं यानी अनियन के बीज जो हैं उनको सो करेंगे, उनको बोएंगे। और बुलक जो हैं, बैल जो हैं वो कुरीज यानी जिसको हल कहते हैं, यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया देखिए, बैल उनको हल को पुल करेंगे, खींचेंगे और अप्पा फिर उनके पीछे पीछे वॉक करेंगे यानी चलेंगे। क्या करते हुए उसके पीछे पीछे चलेंगे? वो स्प्रिंकलिंग द सीड्स, बीज को मतलब बिखराते हुए, बीज को डालते हुए वो उनके पीछे पीछे बुलक के चलेंगे। ये कह रहा है कि मुझे भी ये काम करना अच्छा लगता है, मैं इस काम को पसंद करता हूँ मेरे अप्पा की तरह। लेकिन अप्पा कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ ज़रूरी है? वो बता रहे हैं कि राइट अमाउंट जो है सीड का यानी बीज की सही मात्रा, उसको एक रेगुलर डिस्टेंस से डालना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इतना आसान काम नहीं है जैसा कि नज़र आता है इस काम को करना। वे कहते हैं कि जो है मैं बहुत सारे मतलब जो सीड हैं उसको एक ही जगह पर डाल दूंगा, यानी उसके फादर कहते हैं वो इसे इस काम को करने से इसलिए मना करते हैं कि उन्हें लगता है कि वो जो है लड़का छोटा है और वो बहुत सारे जो सीड्स हैं उनको एक ही जगह पर डाल देगा। तो ये कहता है कि मैं तब तक वेस्ट करूँगा, तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक मैं बड़ा ना हो जाऊँ और इस काबिल ना हो जाऊँ कि इस काम को प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से कर सकूँ। द स्प्राउट्स अपीयर, स्प्राउट्स कहते हैं अंकुर निकलना। यहाँ पर दिखाया गया है, जब ये बता रहे हैं कि 20 डेज ही हुए हैं अभी बीजों को बोए हुए और जो अनियन प्लांट्स हैं वो स्प्राउट होना शुरू हो गए हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ये छोटे छोटे से इनमें से अंकुर निकल रहे हैं यानी ये स्प्राउट होना शुरू हो गए हैं। और किसके साथ? अनियन प्लांट के साथ। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि उनके साथ और क्या चीज़ बाहर आ रही है, क्या चीज़ बड़ी हो रही है? वीड्स। वीड्स कहते हैं खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो बिना खेत में मतलब बिना किसी के उगाए ही अपने आप उग जाते हैं फसल के साथ, उनको वीड्स कहते हैं। वीड्स जो है वो खेतों में ग्रो हो गए हैं और गार्डन में बिना किसी के प्लांट किए, यानी किसी ने उनको प्लांट नहीं किया है और वो अपने आप ही ग्रो हो गए हैं। अप्पा कहते हैं कि हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। किसको? वीड्स को, यानी हमें इसको रिमूव करना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि सारा जो वाटर और फर्टिलाइज़र है जो हम अपनी फसल को देंगे वो सब यूज़ कर ले। अब ये कह रहे हैं अगर बहुत ज़्यादा वीड्स होंगे तो जो ऑनियन प्लांट्स हैं
वो हेल्दी नहीं होंगे। यानी बहुत ज़्यादा वीड्स होने के कारण फिर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वीड्स का, कि जो अनियन प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होंगे। ये बता रहे हैं कि अम्मा, अंकल और मैं, हम सब अप्पा की हेल्प करते हैं वीड्स को टेक आउट करने में, उखाड़ने में, निकालने में। ग्रोइंग प्लांट्स, ये कह रहा है कि देखिए पिक्चर में यहाँ पर एक बॉय दिखाया हुआ है, ये अपने बारे में बता रहा है। कह रहा है कि मैं इन प्लांट्स को, बढ़ते हुए प्लांट्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और वो इतने बड़े हो गए हैं कि मेरे घुटनों तक आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया है, इसके घुटनों तक ये पौधे बड़े हो गए हैं इसके। तो ये बता रहे हैं कि इसकी जो पत्तियां हैं अब मतलब येलो होनी शुरू हो गई हैं और ड्राई होने लगी हैं, यानी सूख गई हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अनियन जो है वो अब बाहर निकालने के लिए क्या है, रेडी हैं, तैयार हैं। डू यू नो वाई, ये बता रहे हैं कि हर कोई घर पर जो है आज बहुत सारा उनको काम करना पड़ेगा। किस लिए? अनियन को आउट करने के लिए, अनियन को बाहर निकालने के लिए सभी को घर पर बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सही वक्त पर किया जाए। यानी क्या काम सही वक्त पर किया जाए? कि अनियन को बाहर निकालने का काम जो है वो सही समय पर किया जाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कह रहे हैं अगर हम इस काम में लेट हो जाते हैं, अगर हम इस काम में देर कर देते हैं, तो जो अनियन है वो ग्राउंड में अपने आप ही क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे और हमारी सारी जो हार्ड वर्क है, यानी हमारी जो सारी मेहनत है, फिर वो वेस्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इसलिए उनको सही टाइम पर उखाड़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ये अनियन को बाहर निकाल रहे हैं और बकेट में रख रहे हैं। द अनियन क्रॉप, अब अनियन की जो क्रॉप है वो अब तैयार हो गई है। हर कोई घर में खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि इस बार इस टाइम जो अनियंस हैं वो बड़े हैं और बहुत हेल्दी भी हैं। अम्मा और आंटी इलीच को यूज़ कर रही हैं किस काम के लिए? कट करने के लिए जो ड्राइड लीव्स हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन, अनियन के टॉप पर जो सूखी हुई पीली पत्तियां हैं वो उसको इलीच की हेल्प से कट कर रही हैं। इलीच क्या है? एक बहुत शार्प होती है और इसको यूज़ करते टाइम हमें बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल रहना पड़ता है ताकि इससे जो है आपकी उंगलियां कटे नहीं। तो इसको यूज़ करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि शार्प होती है और इससे उंगलियां कटने का डर रहता है। अप्पा और अंकल जो हैं फिर अनियंस को किस में फिल कर रहे हैं, किसके अंदर भर रहे हैं? देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ये सैक्स में यानी बोरों में भर रहे हैं। किसको? अनियंस को। और फिर अप्पा क्या करेंगे? उनको ट्रक में ले जाएंगे फिर बेचने के लिए। कहाँ पर? बिग मार्केट में। यानी पहले उनको बोरों में भरेंगे और फिर उनको ट्रक में रखकर सेल करने के लिए बड़ी मार्केट में ले जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर वगैरह देखते हैं। What kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? ये कह रहे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ले जाने के लिए किस तरीके के जो व्हीकल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ वन ऑफ दीज व्हीकल्स इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में अब आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक व्हीकल्स की आपको पिक्चर को ड्रॉ करना है। देखिए बहुत सारी जो व्हीकल्स हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ले जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर मैंने नाम लिखा है उनका, रिक्शा, ठेला, टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रक एक्सेट्रा। अब इन्हीं में से किसी एक की ड्राइंग आपको बनानी है। यहाँ पर देखिए मैंने टेम्पो की जो पिक्चर है उसको ड्रॉ करके, ये इजी है इसलिए मैंने इसको ड्रॉ करके दिखाया है। अगर आप चाहें तो यही वाली ड्रॉ कर सकते हैं और अगर आप कोई और सी दूसरी अपनी पसंद की बनाना चाहते हैं तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इम्प्लीमेंट्स हैं, उनकी पिक्चर्स आपको दी हुई हैं। अब आपको क्या करना है, इसके आगे स्पेस है, यहाँ पर आपको इसका नाम लिखना है। इस चैप्टर में क्या नाम दिया गया है वो यहाँ पर लिखेंगे और फिर आपके एरिया में उसे किस नाम से जानते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं, फिर वो लिखना है आपको। और फिर ये किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, यानी इसका क्या काम है वो भी आपको साथ के साथ लिखना है। चलिए फर्स्ट देखते हैं ये वाली किसकी पिक्चर है। यह है चैप्टर में हमने पीछे पढ़ा था कुरीच की। इसको क्या कहते हैं? हमारे एरिया में इसको हल कहते हैं, प्लो। और इसका क्या काम होता है, किस काम के लिए यूज़ किया जाता है? ये प्लोइंग। और सेकंड है यहाँ पर नेम इन दिस चैप्टर। देखिए ये वाली किस चीज़ की पिक्चर बनी हुई है, ये चैप्टर में अभी हमने पढ़ा था खुंटी की। और हमारे एरिया में इसका क्या नाम है? स्पेड, यानी फावड़ा इसको हम कहते हैं। और इसका क्या काम होता है? डिगिंग, खोदने के लिए ये वाला यूज़ किया जाता है इसको। थर्ड पिक्चर है, देखिए ये वाली
नेम इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या नाम है इसका? इलीज। और आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं? सिकल, यानी दराती इसको कहते हैं। और इसका क्या काम होता है? वर्क होता है इसका कटिंग वेजिटेबल्स वगैरह, फसल काटने के लिए भी यूज़ की जाती है और वेजिटेबल्स वगैरह को भी कट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये वाला काम भी आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर। अभी कह रहे हैं यहाँ पर कुछ पिक्चर दिखाई हुई हैं लेकिन वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। आपको क्या करना है? उनको मार्क करना है किसमें? करेक्ट ऑर्डर में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या काम किया जाता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए? फर्स्ट नंबर पे हम कौन सी वाली पिक्चर लेंगे? ये वाली। ये क्या कर रहे हैं? लूजनिंग द सोइल, मिट्टी को लूज कर रहे हैं, तो इस पर आप डालेंगे फर्स्ट नंबर। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या किया जाता है? ये देखिए, ये वाला सेकंड स्टेप है। क्या है ये? सोइंग द सीड्स, यानी बीजों को बो रहे हैं। फिर थर्ड नंबर पे देखिए क्या होता है। थर्ड नंबर पर फिर ये यहाँ पर वीड्स को रिमूव कर रही है, जो खरपतवार है उसको हटा रही हैं। और फिर फोर्थ नंबर पर ये क्या कर रहे हैं? ये लार्ज जो प्लांट हैं उनको कट कर रहे हैं, तो फोर्थ नंबर इस पर डालेंगे आप। फिर फिफ्थ नंबर पे है, इसके बाद क्या करेंगे? ये क्या कर रही हैं? देखिए पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये अनियन को बाहर निकाल रही हैं, तो ये फिफ्थ नंबर है हमारा। और फिर सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? सिक्स नंबर। ये क्या कर रहे हैं? जब पूरी जो है क्रॉप तैयार हो जाती है तो उसको फिर ये बोरों में भरकर रख रहे हैं, तो ये सिक्स नंबर है। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या आया? 5 3 2 1 4 6। ये भी आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए ये आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। चलिए देखते हैं। पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, वाई इज बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज। बसवा कुछ दिनों से स्कूल अटेंड क्यों नहीं कर रहा था, मतलब वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा था। आंसर है इसका, बसवा इज नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज बिकॉज ही नीड्स टू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस, व्हाट इज ग्रोन देयर। ये पूछ रहे हैं कि आपके घर के पास कोई फील्ड है, अगर है तो वहाँ पर क्या ग्रो होता है, मतलब वहाँ पर क्या चीज़ उगती है। इसका आंसर है येस, देयर इज़ अ फील्ड नियर माई हाउस, वेजिटेबल्स आर ग्रोन देयर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बसवाज अप्पा टेक्स द अनियन टू द मार्केट इन अ ट्रक। बसवा की जो अप्पा हैं वो अनियन को मार्केट में ले जाएंगे। कैसे लेकर गए हैं? ट्रक में। थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ देयर वर नो प्रॉपर रोड। कह रहे हैं कि सोचो और बताओ कि किस तरीके से फ्रूट और वेजिटेबल एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते होंगे जब प्रॉपर रोड नहीं होते थे। तो इसका आंसर है, इट वुड बी डिफिकल्ट इन ओल्डन डेज, पीपल यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू सच प्लेसेस बाय ब्लॉक कार्ट्स, डोंकीज, बोट्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई एवरीवन एट बसवाज होम वॉज हैप्पी। हर कोई बसवा के घर में खुश क्यों था। आंसर है, बसवाज फैमिली members were happy to see the onions because the onions were big and healthy. बी पार्ट है, fill in the blanks। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, उनको आपको फिल करना है। फर्स्ट है, बसवा लिव्स इन बेलवानिका विलेज इन डैश। कहाँ पर रहते हैं वो? बेलवानिका विलेज में। बसवा कर्नाटका में। कहाँ पर है विलेज? कर्नाटका में। यहाँ पर फिल करेंगे आप। सेकेंड है, अप्पा प्लांटेड डैश इन हिज फील्ड। अप्पा ने अपने खेत में क्या प्लांट किया था? अनियंस। थर्ड है, खुंटी इज यूज टू लूजन द सोइल। यहाँ पर आप खुंटी फिल करेंगे। ये यूज की जाती है, किस काम के लिए यूज करते हैं इसको? इसका काम होता है सोइल को लूज करना, यानी मिट्टी को ढीली करना। फोर्थ है, अम्मा एंड आंटी यूज द डैश टू कट द ड्राइड लीव्स। अम्मा और आंटी यूज कर रही हैं, किसको यूज कर रही हैं? ड्राइड लीव्स को। किस चीज का उन्होंने यूज किया था? चैप्टर में हमने पढ़ा है, यहाँ पर फिल करेंगे इलीज। फिफ्थ है, डैश ग्रो इन फील्ड्स एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड। यानी खेतों में और बागों में बिना किसी के प्लांट किए हुए अपने आप उग आती हैं। क्या चीज़ पढ़ी थी हमने चैप्टर के अंदर? वीड्स। यहाँ पर फिल करेंगे। सी पार्ट है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। नीचे पढ़कर देखेंगे, अगर नीचे वाले स्टेटमेंट सही हैं तो उसके लिए टी लिखेंगे और अगर फॉल्स गलत है तो उसके लिए एफ लिखेंगे। फर्स्ट है, बसवाज फादर इज एन आर्किटेक्ट। बसवा के जो फादर है वो एक आर्किटेक्ट है? नहीं। फोर्थ है, इसके लिए एफ लिखेंगे। क्या थे? चैप्टर में हमने पढ़ा था वो एक फार्मर है।
सेकंड है अप्पा वाज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द अनियन क्रॉप। अप्पा जो है वो फील्ड को तैयार कर रहे थे, किस काम के लिए? अनियन क्रॉप्स को सो करने के लिए। सही है, इसके लिए टी लिखेंगे, ट्रू। थर्ड है खुंटी इज एन आयरन रोड यूज टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट लूज। खुंटी एक आयरन रोड है जो मिट्टी को डिग करने के लिए, खोदने के लिए, लूज करने के लिए और उसको सॉफ्ट बनाने के लिए यूज की जाती है। सही है, टी लिखेंगे इसके लिए। फोर्थ है अप्पा अलाउड बसवा टू स्प्रिंकल थ्रू द फील्ड। अप्पा ने बसवा को अलाउ किया था, इजाज़त दी थी कि वे बीजों को जो है खेत के अंदर स्प्रिंकल करे, मतलब उसको डाल दे, छिड़क दे। नहीं, गलत है, एफ, उन्होंने उसकी आज्ञा नहीं दी थी, वो मना कर रहे थे। फिफ्थ है इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रॉप द राइट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस। बीजों को सही मात्रा में एक रेगुलर डिस्टेंस से मतलब डालना, ये इम्पोर्टेंट है। चैप्टर में हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है, इसके लिए टी लगाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, यानी बीजों की जो सही मात्रा है एक निश्चित डिस्टेंस पर, निश्चित अंतराल पर हम नहीं अगर उसको डालेंगे तो उससे क्या होगा? अगर वो ज़्यादा मतलब सारे बीज एक ही जगह गिर जाएंगे तो फिर जो पौधे उगेंगे वो सब एक ही जगह बहुत सारी मात्रा में उगाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि बीजों को सही मात्रा में मतलब एक रेगुलर डिस्टेंस से उनको डाला जाए। डी पार्ट है मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स। बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। सम स्टेप्स आर गिवन बिलो, नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो कि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। अब आपको क्या करना है? राइट देम इन द करेक्ट ऑर्डर। अब आपको उनको सही ऑर्डर में लिखना है। चलिए पहले एक बार हम इनको रीड कर लेंगे, इनके बाद में देंगे हम। फर्स्ट है पॉइंट हमारा पैकिंग अनियंस इन सैक्स, टेकिंग अनियंस आउट, रिमूविंग वीड्स, सोइंग द सीड्स, लूजनिंग द सोयल, कटिंग लार्ज प्लांट्स। देखिए आप इसमें किस तरीके से हमें करेक्ट ऑर्डर में नंबर को लिखना है। सबसे पहले क्या काम होगा? यहाँ पर 1 नंबर लिखेंगे हम, क्या? लूजनिंग द सोइल, मिट्टी को ढीली करना। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप ये वाला होगा, सोइंग द सीड्स, बीजों को बोना। उसके बाद थर्ड स्टेप यहाँ पर लिखेंगे रिमूविंग वीड्स, वीड्स को रिमूव करना, उसको हटाना। फोर्थ वाला यहाँ इस पर लिखेंगे हम कटिंग लार्ज प्लांट, बड़े जो पौधे हैं उनको कट करना। और फिफ्थ वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला, टेकिंग अनियंस आउट, यानी प्याज को बाहर निकालना। और फिर सबसे लास्ट में 6 पॉइंट लिखेंगे पैकिंग अनियंस इन सैक्स, यानी अनियंस को बोरों के अंदर पैक करना। तो देखिए किस तरीके से आएगा हमारा 6, 5, 3, 2, 1, 4। स्टूडेंट्स अब आपको इन तीनों ही शीट्स के स्क्रीन है और इनको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और लर्न भी करने हैं। स्टूडेंट्स आपको जो बुक वर्क मैंने बुक में दिखाया था सॉल्व करके उसके अंदर ही कंप्लीट करना है, फिल करना है। और जो शीट वाला वर्क मैंने आपको दिखाया था वो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। एंड नाउ चैप्टर नंबर 14 इज ओवर। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।